Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson The Snake and the Mirror. ये एक मजाकिया कहानी है. Before you read, do you like to look at yourself? क्या आप पसंद करते हैं to look at yourself? अपने आप को देखना पसंद करते हैं. In the mirror. मिरर मीन शीशा, शीशे में. क्या आप अपने को खुद को शीशे में देखना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? अबाउट एट सच टाइम्स. एट सच टाइम्स बने ऐसे समय में, यानी कि जब आप शीशे में देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन? एवर मीन्स कभी भी. क्या कभी आपने देखा है अ डॉग कुत्ते को, अ कैट बिल्ली को, और अ बर्ड या चिड़िया को? लुक इनटू अ मिरर. शीशे में देखते हुए, यानी कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब कोई कुत्ता या बिल्ली या पक्षी शीशे में अपने आप को देख रहा हो? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? इट सीज. आप क्या सोचते हैं कि वो क्या देख रहा होगा? यानी कि जब कोई पक्षी या कोई कुत्ता या बिल्ली जब अपने को शीशे में देखता है तो क्या सोचता होगा? क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस. ह्यूमरस मीन्स मजाकिया, व्यंग्यात्मक कहानी है ये. इश्क. नाउ रीड दिस. पढ़िए इस मजाकिया कहानी को. अबाउट अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर के बारे में है. अ स्नेक, एक सांप के बारे में है. एंड द मिरर, और एक शीशे के बारे में. यानी कि ये कहानी जो है इसमें तीन चीज़ें हैं. डॉक्टर है, सांप, स्नेक और मिरर. इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कहानी बनी हुई है और एक व्यंग्यात्मक कहानी है. व्यंग्यात्मक का मतलब मजाकिया कहानी, ह्यूमरस स्टोरी है. हैज अ स्नेक इवर क्वाइल्ड. क्वाइल्ड मीन्स लपेटना है, कुंडली जैसे चारों तरफ सांप लपेट लेता है, उसी को क्वाइल कहते हैं. हैज अ स्नेक इवर क्वाइल्ड इटसेल्फ. इटसेल्फ मीन्स खुद को. क्या सांप ने कभी खुद को लपेट दिया है? राउंड, चारों तरफ. एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के किसी भी पार्ट को. यानी कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सांप ने अपने को पूरे तरीके से किसी आपके पार्ट, शरीर के पार्ट को लपेट दिया हो? आ फुल ब्लडेड कोबरा. ब्लड मीन्स रक्त या खून. फुल, पूरा खून वाला, यानी पूरा उत्साही, यानी बिल्कुल युवा, ओजस्वी. कोबरा मीन्स नाग, एक तेज तर्रार नाग. यानी कि ऐसा सांप जो बहुत तेज तर्रार हो, बहुत ओजस्वी है. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. फेल साइलेंट मीन्स शांत पड़ गए. हम में से सभी लोग शांत पड़ गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम. ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था फ्रॉम. ये प्रश्न आया था फ्रॉम होम्योपैथ. होम्योपैथ एक जैसे चिकित्सा की एक पद्धति है, तो होम्योपैथी के डॉक्टर के तरफ से आया था ये प्रश्न. द टॉपिक केम अप. ये टॉपिक आया व्हेन वी वियर डिस्कसिंग. जब हम लोग चर्चा कर रहे थे स्नेक्स, सांपों के बारे में. जब हम लोग सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे तब ये टॉपिक आया.
वी लिसेंड, हमने सुना। अटेंटिवली मीन्स ध्यान से, अटेंटिवली मीन्स ध्यान से, हमने ध्यान से सुना। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, टेल मीन्स कहानी। एज द डॉक्टर, जैसा कि डॉक्टर ने जारी रखा कहानी कहना। विद हिज टेल, अपनी कहानी के साथ में वो जारी रखा उसने कहानी कहना। हम लोगों ने उसे ध्यान से सुना। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। हॉट समर नाइट मीन्स, हॉट मीन्स गर्म, समर जो गर्मियों की रात होती है, समर नाइट। एक बहुत ही गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, यानी कि समय था 10 o'clock, 10 बजे रात, और गर्मियों का महीना था रात में। आई हैड माई मील, मील मीन्स भोजन, मैंने अपना खाना खा लिया था। एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में, यानी कि जो होटल टाइप के होते हैं उनको रेस्टोरेंट बोलते हैं या रेस्टोरेंट। मैंने अपना खाना खा लिया था रेस्टोरेंट में। एंड रिटर्न्ड, और वापस आ गया था टू माई रूम, अपने रूम पर। आई हर्ड अ नॉइज, मैंने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम एबव, अपने ऊपर से। एज आई ओपेंड द डोर, जब मैंने दरवाजे को खोला। द साउंड वॉज फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स परिचित, वो आवाज़ बहुत परिचित थी, यानी ऐसा लग रहा था कि वो उस आवाज़ को पहले भी सुना है। फैमिलियर वन, उस आवाज़ को मैंने कभी पहले सुना है, वो परिचित थी। वन कुड से, कोई भी व्यक्ति कह सकता था, दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। रैट्स मीन्स चूहे, शेयर्ड मीन्स साझा करना, यानी कि कोई भी आदमी ये कह सकता था कि चूहों ने और मैंने उस रूम को साझा कर लिया था। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ मैं रहता था वहाँ चूहे भी रहते थे। जैसे चूहों को भगा नहीं सकते हैं, इसलिए जहाँ वो रह रहा था जिस रूम में डॉक्टर, उसी रूम में चूहे भी रहते थे। वो वही कह रहा है कि कोई भी कह सकता है कि चूहों ने और मैंने साझे का रूम ले रखा था। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज, टुक आउट मैंने निकाला, माई बॉक्स ऑफ मैचेज, मैच मीन्स माचिस, दियासलाई। मैंने माचिस के बॉक्स को निकाला। एंड लाइटेड, लाइट मीन्स जलाना, और जलाया। द केरोसिन लैम्प, केरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल, जब पहले जलाने के लिए मिट्टी का तेल जलाया जाता था उजाले के लिए, तो मैंने मिट्टी का तेल का लैम्प, दीपक जलाया। ऑन द टेबल, टेबल पर यानी मेज पर। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। इलेक्ट्रीफाइड मीन्स जहाँ बिजली की व्यवस्था ना हो, यानी विद्युत आपूर्ति ना हो। हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, वो घर में बिजली नहीं आती थी, यानी उसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ था घर में, जैसे तार केबल ये सब नहीं लगे थे बिजली के, इसलिए वहाँ लाइट ऐसे नहीं आती थी। उजाले के लिए मिट्टी का तेल जलाया जाता था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, रेंट मीन्स किराए पर, एक छोटा सा एक किराए पर रूम था ये। आई हैड जस्ट सेटअप, सेटअप मीन्स स्थापित करना, शुरू करना। मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने एक मेडिकल प्रैक्टिस, यानी कि जैसे डॉक्टर अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं, दवा देना शुरू करते हैं, इलाज करना शुरू करते हैं, वैसे उसी को कहते हैं मेडिकल प्रैक्टिस।
मैंने अभी अभी बिल्कुल शुरू ही किया था अपना डॉक्टरी पेशा यानी मेडिकल प्रैक्टिस। एंड आई हेड अबाउट एंड माई अर्निंग्स मीन्स कमाई। वी आर मीगर, मीगर मीन्स बहुत कम यानी कि मेरी कमाई अभी बहुत कम थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है कि मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू ही की थी, तो कमाई बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़, मेरे पास 60 रुपये थे। इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स, अलॉन्ग विद मीन्स उसके साथ में कुछ शर्ट्स थी। एंड धोतीज, और कुछ धोतीज थी, धोती जो पहनने वाली होती है। आई ऑल्सो पजेज्ड, पजेज मीन्स रखना, मेरे पास था यानी मैं रखता था। वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, सॉलिटरी मीन्स अकेला, काला कोट, मेरे पास एक और काला कोट था। विच आई वॉज देन वियरिंग, देन मीन्स तब, यानी उस समय जो मैं पहने हुए था, वियरिंग मीन्स पहने हुए था। मेरे पास एक काला कोट था, कुछ शर्ट, कुछ धोती, और एक काला कोट था जो मैं पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, टुक ऑफ मीन्स उतार दिया, टेक ऑफ मीन्स उतारना होता है, कपड़े उतारना, तो उसी का सेकेंड भाव। आई टुक ऑफ, मैंने उतार दिया, माई ब्लैक कोट, अपना काला कोट। वाइल शर्ट एंड नॉट शो वाइट वेस्ट, वेस्ट मीन्स बनियान, जो बनियान हम पहनते हैं उसी को वेस्ट कहते हैं। नॉट शो वाइट यानी कि जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी। वाइट शर्ट मैंने उतार दिया, काला कोट को, वाइट शर्ट को उतार दिया, और नॉट सो वाइट, और इतनी जो सफ़ेद नहीं थी यानी कि थोड़ी कम सफ़ेद थी, ऐसी बनियान मैंने उतार दिया। एंड हंग, हंग मीन्स टांग दिया, हंग देम अप, और उसको टांग दिया, लटका दिया, ये सब कपड़े उतार के लटका दिया। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम, आई ओपनड मैंने खोला, द 2 विंडोज दोनों खिड़कियों को, इन द रूम रूम में, यानी उसके रूम में जो 2 खिड़कियां लगी थी उसको उसने खोला। इट वॉज एन आउटर रूम, ये बाहर का रूम था। इट वॉज एन आउटर रूम, ये बाहर का रूम था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, फेस मीन्स जिसका मुंह किए, फेस मीन्स चेहरा होता है, एक दीवार जिसका चेहरा था, ओपन यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन, खुले हुए आंगन की तरफ, यानी कि जिसका मुंह खुले आंगन की तरफ था, एक दीवार का। फेस मीन्स चेहरा, जो चेहरा किए हुए थे यानी कि जिसका मुंह था, एक दीवार का मुंह खुले आंगन की तरफ था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, टाइल मीन्स खपरेल होती है, खपरेल, जो खपरेल का घर बना होता है उसे टाइल कहते हैं। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, रूफ मीन्स छत, इसमें खपरेल की छत थी। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, गैबल्स होता है जो घरों के ऊपर, जैसे ऐसा होता है गैबल्स, इस तरीके से घरों के ऊपर जो बना होता है, ये तिकोना वाला भाग, ये गैबल्स कहते हैं इसको। ये वाला पार्ट, ये गैबल्स है। ऐसे ऐसे जो खपरेल ऐसे होती है,
ये खपरेल है, और ये तिकोना को इसको गैबल्स कहते हैं, ये वाले पार्ट को। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद अ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, जो तिकोने गैबल्स के ऊपर जो सपोर्ट में टिका हुआ था, दैट रेस्टेड, जो टिका हुआ था, ऑन द बीम, बीम मीन्स बल्ली, यानी कि जो ये गैबल्स होता था ऐसे, ये वाली बल्ली, इस बल्ली पे या शहतीर भी कहते हैं, बीम, उस पर टिका हुआ था, ओवर द वॉल, दीवारों पर, यानी कि इट हैड अ टाइल्ड रूफ, इस पर एक जो छत थी, टाइल्ड रूफ, खपरेल वाली छत थी, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, और एक लंबा सा सपोर्ट करने वाला गैबल, तिकोना भाग था, जो कि दैट रेस्टेड, जो कि टिका हुआ था, यानी ये गैबल्स टिका हुआ था, ऑन द बीम, बल्लियों पर, शहतीरों पर, ओवर द वॉल, पूरी दीवार पर। देयर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग मीन्स छत, कोई छत नहीं थी, यानी जो फर्श वाली छत होती है ऐसी छत नहीं थी उसकी। देयर वॉज अ, यहाँ पे बना हुआ भी है ये गैबल, गैबल यहाँ पे बना हुआ है, ये पार्ट, ये गैबल है, जैसे ये शहतीर, इसको हम बल्लियाँ जहाँ जिस पे टिकी हुई थी, और ये उस पर गैबल, और ये खपरेल, ये खपरेल, इसमें चित्र दिया गया है। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स यातायात, देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक, एक नियमित यातायात होता था, ऑफ रैट्स, चूहों का, यानी कि चूहों की आवाजाही बराबर लगातार बनी रहती थी। टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम यानी इधर उधर से, यानी चूहे कभी इधर से आते थे कभी जाते थे, फ्रॉम द बीम, उस बल्ली से, यानी शहतीर से। आई मेड माई बेड, मैंने अपना, मेड माई बेड मीन्स अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज, और इसको खींचा, क्लोज, टू द वॉल, दीवाल के तरफ, क्लोज मीन्स पास में, दीवाल के पास में मैंने इसको खींचा बिस्तर लगा करके। आई ले डाउन, मैं लेट गया, लाई मीन्स लेटना, उसी का सेकेंड फॉर्म, ले डाउन, लाई मीन्स लेटना, उसका सेकेंड फॉर्म है ले। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया, आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप, मैं उठ बैठा, एंड वेंट आउट, मैं बाहर चला गया, टू द वेरांडा, बरामदा में, फॉर अ लिटिल एयर, कि थोड़ी सी हवा लगे, यानी कि हवा के लिए मैं बाहर गया, बट द विंड गॉड, लेकिन पवन देवता, गॉड मीन्स ईश्वर, पवन के जो देवता हैं, सीम्ड, ऐसा लगता था, टू हैव टेकन टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, ऑफ मीन्स बंद हो जाना, यानी कि उनके लिए जैसे समय बंद हो गया था, यानी उन्होंने छुट्टी ले लिया था, कहने का मतलब कि कोई हवा नहीं चल रही थी बाहर भी, जिस हवा के लोग बरामदा में गए थे वहाँ भी कोई हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो उन लेखक कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे पवन देवता ने छुट्टी ले ली हो। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं रूम में वापस गया, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन द चेयर, चेयर पर। आई ओपनड द बॉक्स, मैंने बॉक्स को खोला, बीनीथ, नीचे, द टेबल, टेबल के जो नीचे था, एंड टुक आउट अ बुक, और एक किताब को निकाला, द मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका नाम से जो किताब थी, मटेरिया मेडिका नाम से जो किताब थी उसको मैंने निकाला,
आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला। एट द टेबल, टेबल पर। ऑन विच स्टूड द लैम्प, स्टूड मीन्स खड़े होना, स्टैंड मीन्स खड़े होना, उसी का सेकंड फॉर्म है स्टूड। ऑन विच स्टूड, उस पर खड़ा था। द लैम्प, दीपक है, लेकिन यहाँ अर्थ कैसे लिया जाएगा, उस पर दीपक रखा हुआ था। स्टूड द लैम्प, उस पर दीपक रखा हुआ था, यानी मेज पर दीपक रखा था। एंड अ लार्ज मिरर, और उसी पर एक बड़ा सा मिरर, शीशा रखा था। कहाँ पे, टेबल पर। उसी मेज पर एक बड़ा सा शीशा और लैम्प वहाँ रखा था। आ स्मॉल कॉम, कॉम मीन्स कंघी, एक छोटी सी कंघी ले ले पड़ी थी वहीं पे। अभी ले इधर आया था, उस लाई का सेकेंड फॉर्म ले बिसाइड, वो पड़ी थी, कंघी पड़ी थी बिसाइड द मिरर, शीशे के बगल में। बिसाइड मीन्स बगल में, शीशे के बगल में वो कंघी पड़ी थी। वन फील्स टेम्प्टेड, कोई भी आदमी, फील्स एहसास करता है, टेम्प्टेड, टेम्प्टेड मीन्स ललचा जाना, कोई भी आदमी ललचा जाता है, मोहित हो जाता है। टू लुक इनटू अ मिरर, शीशे में देख करके। व्हेन इट इज नियर वन, जब वो उसके पास में होता है, यानी कोई भी आदमी ललचा जाता है, अगर शीशा उसके पास में होता है तो अपने को देखने के लिए वो ललचा जाता है। आई टुक अ लुक, मैंने एक नज़र डाली। टुक अ लुक, लुक मीन्स देखना। आई टुक अ लुक, मैंने एक दृष्टि डाली या एक नज़र डाली। कहाँ पे, शीशे पे। इन दोज डेज, उन दिनों। आई वॉज अ ग्रेट एडमिरर, एडमिरर मीन्स प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला। ऑफ ब्यूटी, सुंदरता। उन दिनों में सुंदरता की बहुत प्रशंसा करने वाला था। एंड आई बिलीव्ड, और मैं विश्वास करता था, इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, कि मैं अपने आप को हैंडसम मीन्स सुंदर, सुंदर कैसे दिखा सकूं, इस तरीके से मुझे सुंदरता का एक प्रशंसा करना अच्छा लगता था, सुंदरता की प्रशंसा करना अच्छा लगता था। आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ, मैं विश्वास करता था, लुक हैंडसम, अपने आप को सुंदर दिखाने में। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई फेल्ट, मैं एहसास करता था कि आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस, मुझे अपनी उपस्थिति बनानी पड़ेगी, यानी मुझे फेल्ट एहसास कराना पड़ेगा, अपनी उपस्थिति का एहसास कराना पड़ेगा लोगों को। आई फेल्ट, मैं ऐसा विश्वास करता था, मैं ऐसा एहसास करता था कि आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, लोग मेरी उपस्थिति का एहसास करें या मेरी उपस्थिति का मुझे एहसास कराना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता था। आई पिक्ड अप, पिकअप मीन्स उठाना, मैंने उठाया। द कॉम, कंघी को। एंड रैन इट, और इसको दौड़ाया, यानी कंघी को बालों में दौड़ाया, फेरा। थ्रो माई हेयर, अपने बालों से, यानी कि कंघी को बालों में मैंने कंघी किया। एंड एडजस्टेड, एडजस्टेड मीन्स और उसको संवारा, जैसे बाल इधर उधर हो जाते हैं तो उसको बालों से एडजस्ट किया, बराबर किया, बिखरे न रह जाएं। द पार्टिंग, पार्टिंग मीन्स बालों की मांग, जो मांग निकालते हैं बालों में उसे पार्टिंग कहते हैं। एडजस्टेड द पार्टिंग, और बालों की मांग को मैंने सही किया, संवारा। सो दैट, ताकि, इट लुक्ड स्ट्रेट, ताकि ये सीधा दिखें, एंड नीट, और साफ सुथरे दिखें बाल, इसलिए उसने अपने बालों को कंघी से संवारा।
आई टुक अ क्लोज लुक, क्लोज लुक मैंने पास में से देखा, एट माई फेस, अपने चेहरे को मैंने बिल्कुल पास से देखा, इन द मिरर, शीशे में। ये डॉक्टर कह रहा है। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? आई वुड शेव, शेव मीन्स दाढ़ी बनाना, मैं दाढ़ी बनाऊंगा डेली, रोज। एंड ग्रो अ थिन मस्टास, मस्टास मीन्स मूछ, और मैं पतली, थिन मीन्स पतली, मैं मूछ उगाऊंगा, मैंने पतली मूछें रखूंगा और दाढ़ी रोज बनाऊंगा। ये उसने डिसीजन लिया डॉक्टर ने। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, बैचलर मीन्स अविवाहित या कुंवारा, चूँकि मैं कुंवारा था, अविवाहित था, एंड अ डॉक्टर, और मैं डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने देखा शीशे में, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी। अट्रैक्टिव मीन्स लुभाने वाली, आकर्षित करने वाली स्माइल थी। आई मेड एनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अर्थ शेकिंग, अर्थ मीन्स पृथ्वी, शेक मीन्स हिलाना, यानी धरती को हिलाने वाला। इसका मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक है, जैसे लगे कि बहुत बड़ा डिसीजन है कोई। अर्थ शेकिंग, धरती हिलाने वाला, यानी आश्चर्यजनक। एक दूसरा मैंने आश्चर्यजनक डिसीजन लिया, बहुत बड़ा डिसीजन लिया, निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल, कि मैं जो ये लुभावनी मेरी हंसी है, मुस्कान है, मैं हमेशा बनाए रखूँगा ऑन माई फेस, अपने चेहरे पर। वो डॉक्टर सोचता है ऐसा, कि मैं ऐसा करूँगा। शीशे में देखते हुए, जब वो शीशे में देख रहा था तब उसने सोचा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल मीन्स इन सब के बावजूद, आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं एक अविवाहित था, एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर था, टू भी, ऑन द टॉप ऑफ इट, इन सब के ऊपर, यानी इन सब के बावजूद मैं एक डॉक्टर था और अविवाहित था, इसलिए ऐसा मैं सोच रहा था। डॉक्टर कह रहा है कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा सुंदर दिख सकूँ। अगेन केम दैट नॉइज, दोबारा से वही आवाज़ आई, फ्रॉम एबव, ऊपर से। आई गॉट अप, मैं उठा। पेस्ड, पेस मीन्स चलना, गति करना, और मैं चला, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, द रूम, दरवाजे में मैं ऊपर नीचे उठ के चला, क्योंकि ऊपर से फिर आवाज़ आई थी। देन, तब, एंड द लवली थॉट, लवली मीन्स प्यारा सा, थॉट स्ट्रक मी, स्ट्राइक मीन्स होता है हमला करना, स्ट्रक उसी का ये थर्ड फॉर्म है। स्ट्रक मी, थॉट स्ट्रक मी, जैसे स्ट्राइक का थॉट यानी विचार आया, तो थॉट स्ट्रक मी, एक दूसरा विचार आया, प्यारा सा विचार आया दिमाग में। आई वुड मैरी, मैरी मीन्स शादी करना, मैं शादी करूँगा। डॉक्टर सोचता है ऐसा, कि एक दूसरा विचार आया कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरीड टू अ वुमन, मैं ऐसी महिला से शादी करूँगा, वुमन डॉक्टर, जो डॉक्टर हो, वुमन डॉक्टर, मैं ऐसी महिला से शादी करूँगा जो डॉक्टर हो, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस करती हो, यानी कि जिसकी जो जो बहुत अच्छा सा अपना मेडिकल प्रैक्टिस में एक्सपर्ट हो।
ऐसा वो सोचता है। शी हैड टू बी फैट, और वो सोचता है कि वो उसको मोटी होनी चाहिए। शी हैड टू बी फैट, मैं ऐसी महिला से शादी करूँगा जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास मनी हो, पैसा हो, और गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो जिसकी, यानी कि जिसकी दवाखाना बहुत अच्छी चल रही हो, जिसकी डॉक्टरी अच्छी चल रही हो, और वो मोटी हो। फॉर अ वैलिड रीजन, वैलिड मीन्स वैध। वो कह रहा है कि ऐसा एक वैध कारण से मैं सोचता हूँ। फॉर अ वैलिड रीजन, वैध मीन्स वैध, वैलिड मीन्स वैध रीजन से ऐसा क्यों सोचता था। आगे बताता है वो कि वो मोटी क्यों होनी चाहिए। इफ़ आई मेड सम सिली, सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण, सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण मिस्टेक, अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं, वो डॉक्टर बताता है कि उसकी औरत मोटी क्यों हो। एंड नीडेड टू रन अवे, और ज़रूरत हो भागने की, तो सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ने के लायक ना रहे। यानी कि अगर उसकी, वो सोचता है डॉक्टर कि मेरी पत्नी मोटी होगी और मैं कोई गलती करूँगा और वो मुझे पीछा करना चाहे मुझे, तो मुझे मेरी पीछा नहीं कर पाएगी, इसलिए मेरी पत्नी को मोटा होना चाहिए। डॉक्टर ऐसा सोच रहा है। एंड कैच मी, और वो पकड़ भी नहीं पाएगी ऐसा में जब मोटी होगी तो। विद सच थॉट्स, इन्हीं विचारों के साथ में, इन माई माइंड, जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, आई रिज्यूम्ड, रिज्यूम मीन्स दोबारा ग्रहण करना, यानी कि जिसको छोड़ दिया हो दोबारा उस पर बैठना या वहाँ पे पहुँचना, दोबारा ग्रहण कर लिया। माई सीट, अपनी सीट को। इन द चेयर, चेयर पर, यानी कि जिस चेयर से मैं उठ गया था उसी चेयर पर दोबारा बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने, मेज के सामने। देयर वेयर नो मोर साउंड्स, अब कोई आवाज़ नहीं थी। फ्रॉम एबव, ऊपर से। सडनली, अचानक से। देयर केम अ डल थड, थड मीन्स धप की आवाज़, डल मीन्स भद्दी। जैसे कोई चीज़ धम्म से गिरता है तो उसी को थड कहते हैं। धम्म की आवाज़ या धप की आवाज़, डल भद्दे तरीके से एक धम्म की आवाज़ आई। एज इफ, एज इफ मीन्स मानो की। अ रबर ट्यूब, लग रहा हो कि ये रबर का ट्यूब, रबर का ट्यूब, नल की। हैड फॉलन, वो गिर गई हो। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। ऐसा लग रहा था कि लेखक के अनुसार कि एक रबड़ की ट्यूब ज़मीन पर गिर गई हो, ऐसे धम्म से आवाज़ आई। श्योरली, निश्चित रूप से। नथिंग टू वरी, चिंता करने की बात नहीं थी। अबाउट, इसके बारे में कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। इवन सो, यहाँ तक कि आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वुड टर्न अराउंड, मैंने सोचा कि मैं आई वुड टर्न अराउंड, मैं मुड़ कर देखूँगा, मैं मुड़ूंगा। एंड टेक अ लुक, और देखूँगा। ये मैंने सोचा कि क्या गिरा हुआ है, वो मुड़ के देखेगा। नो सूनर हैड आई टर्नड, ए नो सूनर का अर्थ होता है जैसे एज सून एज, उसी के जैसे ही इसका अर्थ है। नो सूनर यानी शीघ्र ही, जल्दी ही। नो सूनर हैड आई टर्नड, और जैसे ही मैं मुड़ा। नो सूनर को ऐसे भी कह सकते हैं एज सून एज, यानी जैसे ही मैं मुड़ा। देन अ फैट स्नैक, कि एक मोटा सा सांप, रिगल्ड, रिगल मीन्स डब्ल्यू यहाँ साइलेंट है, रिगल मीन्स छटपटाया। एक मोटा सा सांप छटपटाया या फटफटाया। ओवर द बैक ऑफ द चेयर, उस चेयर के पीछे। एंड लैंडेड, और लैंड मीन्स ज़मीन होता है, ज़मीन पर उतरना। लैंड मीन्स ज़मीन पर उतरना या गिर पड़ना।
एंड लैंडेड और गिर पड़ा वो, ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर। वो सांप ऊपर से कहीं से गिरा छटपटा के और मेरे कंधे पर गिरा। द स्नेक्स लैंडिंग, वो जो स्नेक की लैंडिंग थी यानी सांप का जो गिरना था ऑन मी, मेरे ऊपर, एंड माई टर्निंग, और मेरा घूम के देखना, वियर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ, साथ साथ, साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि जैसे ही वो पीछे मुड़ कर उसने देखा कि उसी समय, उसी साथ में, उसके मुड़ के देखने के साथ ही वो सांप मोटा सा उसके ऊपर आके कंधे पे गिर पड़ा। आई डिड नॉट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, मैं कांपा नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम, चूँकि अब कोई समय नहीं था, टू डू एनी सच थिंग, इन सब चीज़ों को करने के लिए अब समय नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड, स्लिथर मीन्स फिसल गया, सरक गया, स्लिथर मीन्स, स्लिथर मीन्स सरक गया या फिसल गया, अलॉन्ग माई शोल्डर, मेरे कंधे पर। एंड क्वाइल्ड, क्वाइल मीन्स लपेटना, जैसे मॉर्टिन चारों तरफ से लपटी होती है वैसे उसने लपेट दिया, क्वाइल। अराउंड माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं आर्म, भुजा को, बाईं जो बाँह थी उसको, एबव द एल्बो, कोहनी के ऊपर, उसको उसने कस के लपेट दिया। द हुड, हुड मीन्स फन, जो सांप का फन होता है उसको हुड कहते हैं। द हुड वाज स्प्रेड आउट, उसका फन बिल्कुल फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वाज हार्डली, और इसका जो सिर था, हार्डली मीन्स मुश्किल से, 3 or 4 इंचेज, 3 से 4 इंच पर था, फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से, यानी कि जो उसका सिर था वो 3 या 4 इंच की दूरी पर था मेरे सिर से, मेरे चेहरे से 3-4 इंच की दूरी पर उसका सिर था उस सांप का। इट वुड नॉट बी करेक्ट, ये सही नहीं होगा, टू से, कहना, ये कहना सही नहीं होगा, मेयरली, केवल, केवल ये कहना सही नहीं होगा, दैट की, आई सैट दियर, मैं वहाँ बैठा था, होल्डिंग माई ब्रीथ, होल्ड मीन्स पकड़े हुए, रोके हुए, ब्रीथ अपनी सांस को रोके हुए मैं बैठा था, ये कहना, केवल ये कहना सही नहीं होगा कि मैं वहाँ अपनी सांस को रोके हुए बैठा था। आई वॉज टर्नड टू स्टोन, टर्न मीन्स बदल गया, टू स्टोन पत्थर, मैं पत्थर में बदल गया, यानी कि मैं जड़ सा हो गया, चूँकि इतना डर गया था वो कि वो हिल डुल नहीं सकता था, बिल्कुल ज्यों का त्यों चुपचाप शांत बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही एक्टिव था यानी सक्रिय था। द डोर ओपेंड इनटू डार्कनेस, जो दरवाज़ा था वो खुलता था अंधेरे में, यानी कि जो दरवाज़ा था वो बिल्कुल उसके सामने अंधेरा था, दरवाजे के सामने। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और जो रूम था वो भी घिरा हुआ था, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, अंधेरे से बिल्कुल घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और जो लैम्प थी उसके प्रकाश में, आई सैट दियर, मैं वहाँ बैठा था। लाइक अ स्टोन इमेज, इमेज मीन्स चित्र, छवि, मैं बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति के जैसे बैठा था। इन द फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस,
जिसमें एक मांस था, यानी कि मैं हाड़ मांस का एक मूर्ति के जैसे बैठा था। हाड़ मांस तो जरूर था, लेकिन मैं बैठा ऐसे था जैसे पत्थर की मूर्ति हो, यानी हिल डुल नहीं सका मारे डर से। ऐसा वो बता रहा है लेखक डॉक्टर के बारे में। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, देन तब, द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर, क्रिएटर मीन्स रचयिता, जिसने बनाया हो, यानी कि निर्माता। क्रिएट मीन्स बनाना, क्रिएटर। मैंने प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, तब मैंने रचयिता ऑफ द दिस वर्ल्ड, इस संसार के रचयिता या निर्माता की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। एंड दिस यूनिवर्स, और यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, पूरी दुनिया। उस समय मैंने एहसास किया, किसको? पूरे विश्व और ब्रह्मांड के निर्माता को। क्योंकि जब मनुष्य बहुत संकट में होता है तब उसको ईश्वर की याद आती है। ऐसे वो डॉक्टर सोच रहा है। उस समय मैंने ईश्वर को याद किया। गॉड वाज देयर, कि ईश्वर था। गॉड वाज देयर, ईश्वर था। सपोज आई सेड समथिंग, मानो कि मैंने कहा हो कुछ, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसको पसंद नहीं आया हो। ही डिड नॉट लाइक इट, यानी वो कह रहा है कि जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ईश्वर की उपस्थिति होती है, यानी जो ब्रह्मा जिसको हम कहते हैं, या ब्रह्मांड के रचयिता को उसने याद किया। और कहता है कि जैसे कि मैंने कुछ कहा हो और उन्होंने उसे पसंद ना किया हो, क्योंकि उसके हिसाब से स्थिति नहीं थी। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, मैंने कोशिश की अपनी कल्पना में, टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, कि चमकदार अक्षरों में लिखने के लिए, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने छोटे से हृदय के बाहर, ऑफ द वर्ड्स, शब्दों में, ओ गॉड, हे ईश्वर। यानी कि अब वो ईश्वर की दुहाई दे रहा था, उसे ईश्वर की याद आ रही थी, क्योंकि उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। देयर वाज सम पेन, पेन मीन्स दर्द, उसे कुछ दर्द हो रहा था। इन माई लेफ्ट आर्म, बाएं भुजा में, मेरी बाईं भुजा में दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ, एज इफ मीन्स मानो कि, यह ऐसा था मानो कि थिक, मोटा सा, लेडन, लेड मीन्स शीशा होता है, लेड मीन्स शीशा, रॉड मीन्स छड़, जैसे वो मोटी सी शीशे की छड़। नो, नहीं नहीं, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, मोल्ट मीन्स, मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, फायर आग। नहीं नहीं, लेखक बता रहा है कि उसे इस तरीके से दर्द होता था जैसे कि वो शीशे की छड़। फिर बताता है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा पिघला हुआ आग का बना हुआ था वो छड़, ऐसा लग रहा था, ऐसा दर्द हो रहा था। वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग, वो धीरे धीरे लेकिन बड़ी ताकत से, क्रशिंग, क्रशिंग मीन्स निचोड़ रहा था या कुचल रहा था। माई आर्म, मेरी भुजाओं को चूस रहा था, क्योंकि वो सांप उसको, उसकी भुजा को लपेट कर और कस रहा था, और इतना डरा हुआ था कि वो भाग नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ, ऐसा लग रहा था। ड्रेन मीन्स नाला होता है, बह जाना, ड्रेन का मतलब है बह जाना, बाहर निकल जाना। ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, ऐसा उसको लगता था कि उसकी सारी ताकत
बाहर जा रही है, बह जा रही है। उसकी अब ताकत उसके शरीर में नहीं बच रही है क्योंकि वो सांप उसको लपेट के कस रहा था। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, स्लाइट मीन्स थोड़ा सा, स्लाइटेस्ट मीन्स बिल्कुल थोड़ा, जरा सा भी, मोमेंट गति, अगर मैं जरा से भी हिलूं डुलूं या गति करूं तो द स्नेक कुड स्ट्राइक, वो सांप हमला कर देता, मी, मेरे ऊपर। वो कह रहा है कि मुझे दर्द तो बहुत था लेकिन अगर मैं हिलता डुलता तो तुरंत सांप वो हमला कर देता। डेथ, लर्कड, लर्क मीन्स प्रतीक्षा करना, लर्क मीन्स इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना। डेथ, लर्कड, मौत हमारा इंतजार कर रही थी। 4 इंच अवे, 4 इंच की दूरी पर, क्योंकि उसका फन केवल 4 इंच की दूरी पर था। वो कह रहा है कि 4 इंच की दूरी पर मौत मेरा इंतजार कर रही थी। सपोज, मान लीजिए, इट स्ट्रक, अगर इसने हमला कर दिया, स्ट्रक मीन्स हमला कर देता। सपोज, मान लीजिए कि अगर ये हमला ही कर देता। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मेरे पास क्या दवाएं थी जो मैं ले लेता। वो अपने आप से सवाल करता है चुपचाप बैठा हुआ कि अगर वो हमला ही कर दे तो उसके पास क्या दवा है। देयर वेयर नो मेडिसिन्स इन द रूम, उसके रूम में कोई भी दवाएं नहीं थी जो उसके लिए काम करती। आई वॉज बट अ पुअर, पुअर मीन्स बेचारा, मजबूर, मैं बहुत ही मजबूर था। फुलिश मीन्स बेवकूफ़, एंड स्टूपिड, मूर्ख, डॉक्टर, यानी कि उस समय मैं बहुत ही मजबूर, मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, माई डेंजर, अपने खतरे को। एंड स्माइल्ड फीबली, फीबली मीन्स कमजोरी से, और बहुत ही कमजोरी से मैं मुस्कुराया। एट माई सेल्फ, मेरे अपने ऊपर, यानी कि वो मुस्कान थी अपनी लाचारी पर। फीबली मीन्स कमजोरी से, यानी कि वो अपने कमजोरी पर ही वो उसे हंसी आई। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ, मानो कि, गॉड एप्रिसिएटेड, ईश्वर ने प्रशंसा की हो, दैट, उस चीज की। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, टर्न मीन्स मोड़ दिया, इट्स हेड, अपने सिर को, सांप ने अपने सिर को मोड़ दिया। इट लुक्ड इन टू द मिरर, उसने शीशे की तरफ देखा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई या छवि। शीशे में जब हम देखते हैं तो उसमें हमारी छवि दिखती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसने देखा, सांप ने, उस शीशे में, और उसको अपनी परछाई दिखी। आई डो नॉट क्लेम, मैं ये दावा नहीं करता, दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, ये पहला सांप रहा होगा, दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर, जिसने सांप, जिसने शीशे में देखा हो। यानी कि मैं ये दावा नहीं करता कि पहला सांप ही होगा जिसने अपने चेहरे को शीशे में देखा हो सकता है किसी और सांप ने देखा हो। बट, लेकिन, इट वॉज सर्टन, ये तो तय था, ये तो निश्चित था, दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, कि सांप शीशे में अपने आप को देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग, एडमायरिंग प्रशंसा करना, इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपने सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग, क्या वो कोशिश कर रहा था। ये यहाँ पे चित्र यहाँ दिया गया है कि एक सांप है, ये शीशा बना है, ये शीशा रखा है, ये टेबल है डॉक्टर की, और ये जब सांप सामने आता है ये, तो इसकी परछाई यहाँ सामने दिखती है। इसी बात को वो लेखक बता रहा है।
was trying to make an important decision। अब ये सोच रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि वो शीशे में देखता हुआ was trying to make an important decision। trying to make an important decision, वो सोच रहा है कि वो शीशे में देख के वो क्या कर रहा था, क्या वो कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है अबाउट ग्रोइंग अ मस्टास। मस्टास मीन्स मूछे, और यूजिंग आई शैडो, या फिर अपने आँख को सजाने के बारे में सोच रहा हो। एंड मस्कारा, या मस्कारा करने के लिए। और वेयरिंग अ वर्मिलियन, वर्मिलियन मीन्स सिंदूर, स्पॉट, सिंदूर का टीका लगाने के बारे में। ऑन हिज फोरहेड, अपने माथे पर। यानी कि जब उस सांप ने अपनी परछाई को शीशे में देखा और देख रहा था, तो डॉक्टर ऐसा सोच रहा है कि ये क्या कोशिश कर रहा है, कि शायद ये सांप सोच रहा है कि वो अपने मूछें उगाएगा, या फिर अपनी आँखों को सजाएगा, या फिर वो मस्करा करेगा, या अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाएगा। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि जस्ट इसके पहले डॉक्टर ने अपने को जब शीशे में देखा था तो वो भी सोच रहा था मूछें उगाऊंगा। यानी कि जो व्यक्ति जिस तरीके से सोचता है दूसरे के बारे में भी वो वैसा ही कल्पना करता है। तो डॉक्टर ऐसा सोच रहा है कि ये शायद सांप अपने आप को देख करके यही डिसीजन ये भी ले रहा होगा कि वो मूछें उगाएगा, या अपनी आँख सजाएगा, या फिर सिंदूर का टीका लगाएगा। ऐसा वो डॉक्टर सोच रहा है सांप के बारे में। आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मैं नहीं जानता था कुछ भी। फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, यानी ये जो सांप था वो किस सेक्स का था, नर था या मादा था। वाज इट मेल और फीमेल, ये नर था या मादा था सांप, यानी कि किस लिंग का था ये पता नहीं था। आई विल नेवर नो, और मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ, चूँकि सांप ने ढीला कर दिया था इटसेल्फ, अपने आप को। फ्रॉम माई आर्म, मेरी बाँह से। एंड स्लोली स्लिथर्ड, और धीरे धीरे वो सरक गया। स्लिथर्ड मीन्स सरक गया। इनटू माई लैप, मेरी गोद में। फ्रॉम दियर, वहाँ से। इट क्रेप्ट, ये रेंग गया। ऑन टू द टेबल, ऑन टू मीन्स पर, जैसे ऑन मीन्स पर होता वैसे ऑन टू मीन्स पर, टेबल, और ये टेबल पर रेंग गया। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और ये शीशे की तरफ चला गया। परहैप्स, शायद। इट वांटेड टू इन्जॉय, शायद ये चाहता था टू इन्जॉय, आनंद लेना, इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई का। एट क्लोजर, क्लोज मीन्स पास में, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मीन्स स्थान, यानी कि पास के स्थान से वो अपनी परछाई का आनंद लेना चाहता था, इसलिए वो मुझको छोड़ के धीरे धीरे सड़क के और शीशे की तरफ टेबल पर चला गया। आई वॉज नो मियर, मियर मीन्स केवल, इमेज कट इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है जिससे मूर्ति बनाई जाती है, ग्रेनाइट पत्थर। कट मीन्स कटा हुआ। मैं ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति अब नहीं था, जो कि सांप अब मुझे छोड़ के भाग गया था, अलग चला गया था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश मीन्स मांस, ब्लड मीन्स खून, यानी खून मांस का, यानी हाड़ मांस का। मैं एक आदमी अब बन गया था, यानी इसके पहले बिल्कुल उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत हो गई।
लेकिन जैसे सांप उससे दूर हटा, फिर उससे वो आदमी के जैसे हो गया। ऐसा महसूस कर रहा था डॉक्टर। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, स्टिल मीन्स अब भी अपने सांस को रोके हुए था। माई ब्रीथ, मैं अपने सांस को रोके हुए था। आई गॉट अप, और मैं उठा। फ्रॉम द चेयर, उस चेयर से। आई क्वाइटली वेंट आउट, और मैं चुपके से गया। थ्रू द डोर, दरवाजे से। इनटू बरामदा, बरामदा में मैं गया। फ्रॉम दियर, वहाँ से। आई लेफ्ट, लीप मीन्स छलांग मारना। लेफ्ट इसका सेकेंड फॉर्म है, छलांग मारा। लेफ्ट इनटू यानी छलांग मारी या कूदा। इनटू द यार्ड, आंगन में। एंड रैन, और भागा। फॉर ऑल आई वर्थ, आई वॉज वर्थ, वर्थ मीन्स कीमत। यहाँ पे अर्थ निकलेगा ऑल आई वॉज वर्थ, यानी जितनी कीमत थी, यानी जितना उसके पास ताकत थी, क्षमता थी, पूरी ताकत से वो भागा डॉक्टर। चूंकि अब उसे सांप ने छोड़ दिया था। फ्यू, अरे। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब होता है राहत की सांस ली। सभी ने राहत की सांस ली, हम में से सभी लोगों ने राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा डॉक्टर, इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी पत्नी बहुत ही मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की इच्छा थी। विल मीन्स इच्छा, अदरवाइज यानी इसके अलावा कुछ इच्छा थी, यानी मोटी होने के अलावा कुछ दूसरे जो ईश्वर की इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन, कंपेनियन साथी, मेरी जीवन साथी। इस थिन, पतली है। रीडी, रीडी मीन्स नरकुल यानी सींग के जैसे पतली। पर्सन, बहुत ही पतली है। विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मीन्स तेज दौड़ने वाली, धावक जो दौड़ने वाली होती है, और वो विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, तेज दौड़ने वाली। ईश्वर ने उसे ऐसा तोहफा दिया है कि वो बहुत तेज दौड़ने वाली है। समवन एल्स आस्क्ड, फिर किसी ने पूछा डॉक्टर, व्हेन यू रैन, जब तुम भागे थे, तो डिड द स्नेक फॉलो यू, क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन, मैं भागता रहा, भागता रहा। टिल आई रीच्ड, जब तक मैं पहुंच नहीं गया। अ फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर में। इमीडिएटली आई स्मियर्ड, स्मियर मीन्स पोत लेना या मल लेना। ऑयल, तेल मला। ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने शरीर में चारों तरफ मैंने तेल मला। एंटू का बाथ, और नहाया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह को। अगले सुबह को एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे। आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को लिया। एंड 1 or 2 अदर्स, और एक दो और लोगों को लिया। टू माई रूम, अपने रूम में ले जाने के लिए। टू मूव माई थिंग्स, मूव मीन्स हटाने के लिए, अपनी चीज़ों को हटाने के लिए। फ्रॉम देयर, वहाँ से। बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया कि वी हैड लिटिल टू कैरी,
लिटिल मीन्स बहुत कम। जब आ लिटिल होता है तो थोड़ा अर्थ होता है, और केवल लिटिल है तो बहुत कम। वी हैड लिटिल यानी कि हमारे पास बहुत कम ही बचा था टू कैरी ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड किसी चोर ने सब कुछ अपने आप हटा दिया था। मोस्ट ऑफ माई थिंग्स ज़्यादातर मेरी चीज़ों को किसी चोर ने अपने आप हटा दिया था, यानी कि अब मुझे हटाने की ज़रूरत ही नहीं थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट और रूम जो था वो बिल्कुल साफ हो गया था। बट नॉट रियली द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग लेकिन द थीफ हैड लेफ्ट चोरों ने एक चीज़ छोड़ दी थी। वन थिंग एक चीज़ छोड़ रखी थी एज अ फाइनल इंसल्ट, जो अंतिम बेइज्जती कराने के लिए एक चीज़ उन्होंने छोड़ रखी थी। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड मैंने पूछा कि वो क्या था, यानी कि क्या चीज़ ऐसा था जो चोर छोड़ के चले गए थे। द डॉक्टर से डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट यानी मेरी बनियान, उसको नहीं चोर ले गए थे। द डर्टी वन क्योंकि वो बहुत गंदी थी। द फेलो वो साथी यानी चोर हैड सच अ सेंस उनमें ऐसा भाव था ऑफ क्लीनलीनेस सफाई का। क्लीनलीनेस मीन्स सफाई का भाव। द रैस्कल बदमाश, रैस्कल मीन्स बदमाश या दुष्ट। द रैस्कल कुड हैव टेकन इट वो बदमाश इसको भी ले जा सकते थे। एंड यूज्ड इट और इसका उपयोग कर सकते थे। आफ्टर वॉशिंग धोने के बाद में। विथ सोप साबुन से एंड वाटर पानी से, यानी कि वो दुष्ट इसको भी ले जाके साबुन और पानी से धो के इसका इस्तेमाल कर सकते थे मेरी बनियान को, लेकिन उसको छोड़ गए अंतिम बेइज्जती कराने के लिए क्योंकि वो बहुत गंदी थी बनियान। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या तुमने सांप को दोबारा से देखा। द डॉक्टर लाफ्ड डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस तब से मैंने दोबारा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक ये ऐसा सांप था विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी जो अपने आप की सुंदरता पर मोहित हो गया था, यानी कि वो इतना मोहित हो गया था अपनी सुंदरता पर कि खुद को देखने लगा और जो मुझे कसकर पकड़ रखा था उसने छोड़ दिया, भूल गया वो और उसने छोड़ दिया। इस तरीके से ये कहानी समाप्त होती है। इसको लिखा है वैकम मोहम्मद बशीर ने और ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम बाई वी अब्दुल्ला, और ये मलयालम की कहानी से इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। इसको ट्रांसलेट किया है वी अब्दुल्ला ने। मूल रूप से ये मलयालम में लिखी गई कहानी थी वैकम मोहम्मद बशीर के द्वारा। इस तरीके से लेसन ये समाप्त होता है।